सहारा तुम हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, 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 तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरे नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बंदो गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। कहाँ ढूंढो कैसे? शुरू में चलो, पहले 5 स्रोतों के बाद आओ। प्रथम चुपाई, पहली चुपाई, इसमें साथ में चलो। बंदो गुरु पद, अरे स्रोतों के बाद का पहली चुपाई थोड़ी पीछे चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, और इधर चलो, इधर बीच में एक पेज और है। बंधो गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास
सरस अनुरागा। गुरु चरणों की महिमा गाई और उसमें भी गुरु के चरणारविंद की भी नहीं, उनके नीचे जो तलवों पर जो रज लगी है ना उसकी महिमा गा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। चरणों की महिमा तो है ही है। दो चीजों की महिमा अतिशय शोभनीय है, एक मुखारविंद, एक चरणारविंद। इन दो चीजों की शोभा बहुत गाई जाती है, मुखारविंद और चरणारविंद। और इन दोनों में भी चरणारविंद की महिमा जाती है, चरणों की महिमा जाती है। जब किसी गुरु की शरण में जाओ, संत महात्मा की शरण में जाओ, तो उनके चरणों में वंदना की जाती है। चरणों को छूने की बात भी नहीं हो रही। जहां गुरु के चरण धरती को छू रहे हैं, उस रज का स्पर्श। बंदो गुरु पद पद्म परागा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब दर्पण धुंधला हो तो उसमें स्पर्श दिखेगा नहीं, तो क्या करोगे, पहले साफ करना पड़ता है। तो वो तुलसी कह रहे हैं कि मेरा मन का दर्पण भी धुंधला हो गया, हजारों जन्म बीत गए और मन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हर विकार इस मन में आए, कामना, क्रोध, मद, लोभ। हम सभी, एक भी ऐसा अपराध तो नहीं है जो हमने नहीं किया हो। एक भी तो ऐसा अपराध नहीं जो हम नहीं, कोई अब कर लिया, कोई पिछले जन्म में करके आया होंगे। हजारों जन्म बीत गए, कुछ न कुछ करते आए। तो मन मैला है, मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे द्वार ते हारे आऊं। तो फिर उस मन को स्पष्ट करने का साधन तुलसी बता रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। किसी प्रकार से अगर गुरु के चरणारविंद के तल में नीचे तरसा, उस पर जो रज लगी हुई है, मट्टी, रज माने मट्टी की जो कणिका है, अगर उस रज का स्पर्श भी मन को मिल जाए तो क्या होगा, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर बोलते हैं दर्पण को। तो मेरे मन का जो दर्पण है वो साफ हो जाएगा, चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए तो कथा किस लिए, राम नाम के सावन से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। अंतरपट में रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास मार्ग दे रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अगर किसी प्रकार से संत के, महात्मा के, गुरु के चरणों के नीचे लगी हुई, चरण नहीं कहा, चरणों के नीचे जो रज है ना, कणिकाएं मट्टी की, बस उसी का स्पर्श हो जाए। वो स्पर्श भी इतना चमत्कारिक है कि उस रज के स्पर्श करने मात्र से मन रूपी दर्पण साफ हो जाता। फिर उससे क्या होगा, अगर मन स्पष्ट हो गया, स्वच्छ हो गया, फिर क्या करना है, वर्णौ रघुवर विमल जस। तभी तो फिर भगवान के नाम का गान होगा, वर्णौ रघुवर विमल जस। फिर उनके विमल यश का गान मन कर पाएगा, अन्यथा मन दौड़ता है, मन की आदत है, कहाँ टिकता है मन, किसका टिकता है, लगता किसी का भी नहीं। जिंदगी भर साधना करने के बाद भी, जिंदगी भर नाम स्मरण करने के बाद भी, अंत में भी जीव ही पूछता है हम क्या करें, मन नहीं लगता। और मजे की बात यह है कि आंख खोल के विचार नहीं आते, आंख बंद करो हजारों विचार मन में आने लग जाते हैं। आंख खोल के इतने नहीं आते, आंख बंद करके ज्यादा आते हैं। और इस मन की आदत कोई एक जन्म की नहीं, हजारों हजारों जन्म हमने यहाँ लगाए संसार में आने के बाद। तो इस मन को संसार के भोग करने की आदत है। संसार का भोग सबके मन को सुख देता है, क्या मैं क्या आप, सबको अच्छा लगता है। अभी सीधी सादी सिंपल सादगी से भरी रोटी बनी हो, अच्छी नहीं लगेगी, चाट पकौड़ी आ जाए, सबका जीवन ललचा जाएगी। मन को आकर्षण है उसका, संसार सुंदर लगता है मन को, और लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि कृष्ण ही तो संसार के रूप में परिणत हो गया। नाम तुम्हारा तारणहारा, विचार करके देखो महाराज, वो खुद इतना सुंदर है तो उसकी रचना कितनी प्यारी है, कल्पना करके।
एक इसको देखो, इसमें ऐसा क्या है जो आपके मन को आकर्षण करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या चीज है जो आपके मन को छू रही है? उसका सौंदर्य। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या खींच रही है आपको? उसकी सुंदरता। एक होता है माया और परमात्मा में क्या अंतर है? माया और परमात्मा में सिंपल सा एक डिफरेंस कर लो। माया माने जिसकी मेजरमेंट हो सकती है, और परमात्मा जिसको नहीं नापा जा सकता, जिसको नहीं मापा जा सकता, बस इतना फर्क है। माया जिसको आप माप सकते हो, जिसको मेजरमेंट हो सकता है वो माया, और जिसको नहीं मेजरमेंट किया जा सकता वो भगवान। जैसे ये पुष्प, इसको आप लैब में लेकर जाओ, तो इसको बायोडाटा तैयार करो, इसको केमिकल टेस्ट करो, टेस्ट ट्यूब में डालो। आप जैसे इसको डालोगे आप सारा बायोडाटा तैयार हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कलर, क्या कलर आपने लिख लिया, पिंक, रेड। इसकी ऑर्डरनेस, खुशबू, ऑर्डरनेस आपने लिख ली। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड है, आपने सब कुछ आपके सामने, इसकी पूरी बायोडाटा, इसकी हिस्ट्री, केमिस्ट्री सब तैयार हो जाएगी। आप सब कुछ माप लोगे, हर चीज, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड कितनी मात्रा में, कौन सा एलिमेंट कितना कंसिस्ट कर रहा है, इसकी ऑर्डरनेस कैसी है, इसका कलर कैसा है, फला जो भी चीज है वो सारा बायोडाटा आपके सामने तैयार हो जाएगा। आपने मेजरमेंट कर लिया इसका, जिसको आपने मेजर किया वो माया, जो आपने मापा वो माया। लेकिन इस माया के चक्कर में एक चीज तो चली गई ना, वो जिसने सबसे पहले आपको अट्रैक्ट किया था, उसका सौंदर्य वो चला गया, और वो जिसको आप नहीं माप सके, और वो सौंदर्य ही परमात्मा है, जिसको आप नहीं माप सके, नहीं माप पाओगे। कृष्ण में ऐसा क्या है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हिज नेम, कृष्ण करता है, नाम की मधुरता है। कई नाम इतने प्यारे होते हैं, उनको सुनते ही, उनको उच्चारण करते ही मन तृप्त हो जाता है। ये भी प्रभाव है नाम की है। इसलिए बच्चों के नाम भी बड़े अच्छे अच्छे, आजकल तो वैसे बड़े प्यारे नाम आते हैं। और आज के नाम की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो आधे शब्द, री ऐसे शब्दों का, जैसे कृष्ण, तो उसमें री शब्द, श आधा, और जितने आधे आधे स्वर वाले वो शब्द बीच में ऐड हो रहे हैं, उसकी लय कुछ ऐसी होती है कि वो नाम को मधुर बनाती है। नाम पहले आपको अट्रैक्ट करता है, फिर रूप आपको अट्रैक्ट करता है, और फिर जैसे नाम का आप स्मरण करते हो, रूप का स्मरण करते हो, ये 5 चीजें भगवान की नित्य हैं, वो सदा याद रखो, उनका नाम नित्य है। चतुश्लोकी भागवत में कृष्ण कहते हैं, अहम वासे में वागरे, सृष्टि नहीं थी मैं था, सृष्टि है मैं हूं, सृष्टि नहीं रहेगी मैं फिर भी रहूंगा, तुम बीच में आए हो चले जाओगे। इस शरीर का अस्तित्व कितने वर्षों का है? 20, 50, 100। ये जो बॉडी आप लेकर आए हो, इसका कुछ समय का एक आपको इंटरवल टाइम पीरियड मिला है, बस उतनी देर के लिए इसका अस्तित्व है। ये उससे पहले भी नहीं थी, ये शरीर उसके बाद भी नहीं रहेगा, पर आप पहले भी थे, आप आज भी हो, आप कल भी हो। कृष्ण कल भी था, कृष्ण आज भी है, कृष्ण कल भी रहेगा। आप थे, आप हो, आप रहोगे। कृष्ण थे, कृष्ण हैं, कृष्ण रहेंगे। शरीर बीच में आया, और हम इस शरीर के हम कोई लेके बैठ जाते सारी जिंदगी। हम अपने आप को कर्ता समझकर, मैं अगर ना करूं तो कौन करेगा? हर व्यक्ति में हम जागृत हो जाता है, अगर मैं ना कमाऊं तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा? हर घर वाला घरवाली पे रूप दिखाता है, मेरे कारण है तो जो भी है। हर घरवाली वो अपने घर वाले, क्योंकि हर कोई कब्जा करना चाहता है। ईगो। लेकिन जैसे आप नाम के साथ कनेक्ट होता है मन, रूप के साथ कनेक्ट होता है, कथा के साथ कनेक्ट होता है, सबसे पहले
आपके चित्त में जो भक्ति जागृत होती है, तो भक्ति का प्रताप क्या होता है कि भक्ति सबसे पहले आपकी इसी ईगो को तोड़ के रख देती है, आपके इसी अहम को तोड़ कर देती है, आपके इसी अहम को ध्वस्त कर देती है। ऐसा नहीं कि उसके बाद आप कमा नहीं रहे हो, आप कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, बढ़िया कमा रहे हो, पर एक फर्क क्या आ जाता है कि पहले लगता था मैं कर रहा हूं, और अब लगता है रघुनाथ जी कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, मैं बांट रहा हूं। प्रकृति बदल गई, प्रकृति स्वभाव बदल गया, नेचर बदल गई, क्योंकि कथा की महिमा यही है। आप भागवत कर रहे हैं, आप भागवत सुन रहे हैं, क्या भागवत हो रहे हैं, फर्क है। कथा करने में क्या है, मैं मधुर को वही आगे बैठ के बोल देगा, खास बात थोड़ी है। मेरी तरह लेक्चर देना हो, कोई कैरवी बड़ा लंबा चौड़ा दे देगी लेक्चर, खास बात नहीं है। खास बात ये है कि आप कथा श्रवण करते करते, आप राम जी की चर्चा करते करते खुद राम हो रहे हो कि नहीं हो रहे, आप कृष्ण की बात करते करते खुद कृष्ण आपके अंतर में घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैटर करता है। अगर आप नहीं बदल रहे, क्योंकि 3 चीजें बदलती हैं इससे। प्रथम आपका आहार बदलता है, आहार बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है, बदलेगा। तीसरे आपका विचार बदलता है, आप झुक से जाओगे, आप शांत हो जाओगे, आप विनम्र हो जाओगे, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। बड़ी गालियां पड़ती थी, बड़ा गुस्सा आता था, छोटी सी कोई बात कोई कहता था, बड़ा गुस्सा आता था, पर कथा का प्रभाव आप नोट करो, कथा का असर क्या होता है। आप अमित आ गया मेरे पास, अब गालियां पड़ती हैं पर मन हल्का, खुशी हो रही है। आओ आओ, अब कुछ ना सोचो, आगे आगे। समझ रहे हो ना बात को, व्यवहार बदलता है, हल्के हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, विचार बदलता है, बड़े पॉजिटिव हो जाओगे। अब जैसे कल राम की चर्चा कर रहे थे, रघुनाथ जी को भी अभी दर्शक बुलाते हैं कि आप कल राष्ट्रतिलक किया जाएगा, आप युवराज हो जाएंगे, तो ये नहीं कि मधुर जाओ ढोल बाजा लेके आओ, थोड़ा नाचे गाए, कल हम राजा बनेंगे, कोई भीतर उपद्रव नहीं है, शांत। और उसी वक्त थोड़ी देर बाद एक नया संदेश आता है कि आपको 14 साल वनवास मिलेगा। अब देखो बिल्कुल उल्टी स्थिति हो गई एक बार में। कहां तो अभी अभी खबर मिली थी, सारी संपदा आपकी हो गई, आप मालिक हो गए, और एक पल में एक झटका लगता है और दूसरी खबर सामने आती है कि आप जंगलों में जाओ, आपके रहने का भी कोई खबर नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं, सिंपल से वस्त्र पहनो, किसी नगर में आपने प्रवेश नहीं करना, किसी के घर में आपने नहीं जाना, नगर के बाहर रहो, जंगलों में रहो, 14 साल भटको इधर उधर, और कोई मन पे बोझ नहीं था, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, एकदम आनंद। यही तो राम है, ये राम है जो जिसके भीतर उपद्रव नहीं है। लेकिन कब होगा, अब उसको गोस्वामी तुलसी कहते हैं। आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है अगर किसी तरीके से आपको गुरु के चरणों की रज की प्राप्ति। अब यहाँ इसका अर्थ ये नहीं करना कि गुरु के चरणों की रज के माने आप गुरु के पास जाओ, उसके चरणों की रज को उठा के मन पे कैसे लगाओगे इसे। यहाँ तो धारण की जा सकती है, उसको धारण करो, उसकी विशेषता है, लेकिन उनके कहने का अर्थ है कि जो गुरु बोल रहा है उसको अपने मन के अंदर लेकर जाओ, गुरु के शब्दों को अपने चित्र में उतारो, तो आपके तीनों चीजें बदल जाएंगी। आपका आहार भी बदलेगा। आहार बदलने का अर्थ क्या है? अभी फोन उठाते हो और ऑर्डर कर देते हो, पिज्जा लेकर आओ, बर्गर लेकर आओ, लेकिन अब आहार यहाँ फर्क पड़ेगा। अब आपको सात्विक चीजें अच्छी लगने लगेगी, सादगी अच्छी लगने लगेगी। भक्ति का ये प्रताप होता है, सीधे सीधे से हो जाओगे, सरल से हो जाओगे। बहुत पढ़े लिखे हो इसलिए भगवान मिलेगा ऐसा नहीं है। आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो, दिन रात साधना पर बैठो तो भगवान मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। आपकी सरलता भगवान के पास लेकर जाती है। आप इतने सरल हो,
आप कितने सहज हो, आप कितने विनम्र हो। वो जैसे भगवान का नाम रूप आपके चित्त को अट्रैक्ट कर रहा है ना, ऐसी आपकी सरलता भी भगवान को अट्रैक्ट करती है। भगवान उससे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा नहीं आपने बड़ा सुंदर मेकअप किया, बड़ी ड्रेसअप अच्छा कर लिया, अब आप सोचो भगवान मुझे पसंद करेंगे। नहीं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो कृष्ण को अट्रैक्ट करती है वो आपका भोलापन है, आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपकी विनम्रता है। वो सादगी होगी तो कृष्ण अट्रैक्ट हो जाएगा, वो भी अट्रैक्ट हो जाता है, भक्तों पर फिदा होता है महाराज। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उनके चित्त में भक्ति, भक्ति का अर्थ है कि वो विनम्र है, वो झुके हुए हैं, वो शांत हैं। तो इसलिए प्रथम श्री गुरु चरण सरोज रज गाओ निज मन मुकुर वर्णो रघुवर विमल जस। अब होगा गान। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। चार फल की प्राप्ति, कौन कौन से चार फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चारों फल की प्राप्ति। अर्थ भी है, काम भी है, धर्म भी है और मोक्ष भी है। धर्म का अर्थ यहाँ कर्तव्य से करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। वर्णो रघुवर विमल जस वर्णो रघुवर विमल जस शब्द से बोलो। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। चारि जो शब्द है उसको बोलो, मात्रा का सही प्रयोग करो। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमारी। बुद्धिहीन, मैंने स्वीकार कर ली, मैं दीनहीन, मुझ में एबिलिटी नहीं है, मुझ में योग्यता नहीं है, लेकिन आप बड़ी कृपालु हैं। अंतर देखो कहां है? भक्त स्वीकार कर रहा है मैं दीनहीन, किसी भी काबिल नहीं। किसी छोर से देखता हूं तो मैं आपके काबिल नहीं। शबरी देखती है ना कि गुरु ने आशीर्वाद दिया, राम आएंगे, बस वो प्रतीक्षा कर रही है। और जब शबरी अपने ऊपर विचार करती है तो वो सोचती मैं कहीं से तो काबिल नहीं कि राम मेरे यहाँ आए, कहीं से तो काबिल नहीं कि राम मेरे तरफ आए। क्यों आएंगे? कोई गुण नहीं है, कोई पूजा करने की विधि मेरे पास नहीं है, मैं कोई स्तुति करना नहीं जानती, मैं भगवान को रिझाना नहीं जानती, मैं भगवान की सेवा करना नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर क्यों आएंगे? फिर विचार करती मेरे गुरु ने कहा, गुरु ने कहा कि आएंगे तो इसका अर्थ है विश्वास कर लिया। जब गुरु कहता है तो फिर वो आएगा, फिर उसे आना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के शब्द झूठे नहीं हो सकते। ये दृढ़ विश्वास शबरी के अंतर में है। रामायण आपके चित्त के विश्वास को जागृत कर रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत कर रही है। और किसके प्रति? गुरु प्रति, संत प्रति। यकीन है पर पहले स्वीकार कर लिया, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, माधो हम ऐसे जो ऐसा, माधो हम ऐसे जो ऐसा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तीनों मन बल दीजिए, मैं निर्बल को बल देने वाले आप हैं। बल बुद्धि, विवेक नहीं है। बुद्धि माने विवेक, सही और गलत की पहचान, सत्य और असत्य का भेद मेरे चित्त में नहीं है। एजुकेशन क्या करती है? आपको विवेक ही प्रदान कर रही है। बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन सत्संग के हरि कथा के बिना विवेक जागृत नहीं होता। अकेली एजुकेशन आपको नहीं देती। एजुकेशन का अर्थ ही होता है सर्वप्रथम ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये करती है आपके शरीर का भी, मन का भी और आपकी आत्मा का विकास भी करती है। और फिर एजुकेशन मतलब जो आपके भीतर छिपा है उसको जागृत करना, जो आपका है उसको दिखा देना, आप में क्या क्या संभावनाएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर देना। ये विद्या है, ये एजुकेशन है।
आप क्या हो वो बता दे। There are how many possibilities? कितनी प्रकार की संभावनाएं हैं? Infinite, अनंत अनंत जो भगवान आपके भीतर भर के भेजता है। कथा उसको जागृत करना और पहले विधि बताइए। आप समझना इसको बड़े गहराई से कि सर्वप्रथम मानस में गोस्वामी ने हमें कल भी कहा प्रणाम किया। ये सारे प्रणाम चल रहे हैं और किस किस को प्रणाम कर रहे हैं आप ध्यान दो। पहले गुरु को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया। अभी आगे चलना किस किस को प्रणाम करेंगे। तीर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। जिन जिन स्थान से भगवान निकल कर गए हैं उनके चरण पड़े हैं, उन सभी स्थानों को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी विधि के साथ प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने का अर्थ है झुकाव, विनम्रता। विनम्रता आएगी तो राघव आएगा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेश विकार। मुझे बल दे, मुझे विवेक दे, बुद्धि दे, बल बुद्धि विद्या, और मुझे विद्या प्रदान कर। उससे क्या होगा? और हरहु कलेश विकार, मेरे भीतर के कलेश को हरण कर लीजिए। बड़ा उपद्रव है भीतर में, बड़ी खलबली है भीतर में, बड़े द्वंद्व चलते हैं, भीतर युद्ध चलता है। एक समय था जब सतयुग, जब दो लोकों में युद्ध होता था। पृथ्वी लोक का युद्ध दूसरे लोक के साथ था। युग बदला, त्रेता आया, परिवर्तन हुआ, लोक एक ही है पर दो देशों में युद्ध हो रहा है। इधर भारत है, उधर लंका है। राम और रावण के युद्ध है। फिर समय बदला, स्थितियां बदली, युग बदले, द्वापर आया। अब दो देश भी नहीं रहे, एक ही देश, दो परिवारों में युद्ध हो रहा है, कौरवों में और पांडवों में युद्ध हो रहा है। फिर स्थितियां बदली, समय बदला, युग बदला, कलिकाल। आज देश भी एक ही है, सब कुछ एक है, और आज अपने ही मन में द्वंद्व होता है, अपने मन में युद्ध चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? हर वक्त हमारा मन कंफ्यूज रहता है, क्या चुने क्या नहीं चुने। अपने मन में नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है हमेशा। और बाहर निकलने का अवसर आ जाती है। अब गोस्वामी बोलते, अब मेरे साथ प्रथम चुपाई। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सूरज सुबासु रस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के नखों की जो ज्योत है वो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देगी। गुरु महिमा गा रहे हैं। और फिर उसके बाद ब्राह्मणों की चरणों की वंदना की है। बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सवरा। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम संतों को। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर होई। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। और फिर उसके बाद संतों की महिमा, क्योंकि संत कृपा से ही रघुनाथ जी के चरण हृदय के अंदर रमण करते हैं। और उसके बाद किसे प्रणाम किया? बंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु कवरना। सज्जन असज्जन दोनों को प्रणाम करना, साधु को भी असाधु को भी।
और तुलसी कहती है, बोले दोनों ही दुख देते हैं, दोनों ही दुख देने वाले। कौन कौन? साधु भी दुख देता है, असाधु भी दुख देता है। वो कह रहे हैं बंधो संत असज्जन चरणा दुख प्रद भय बीच कछु वरना। दोनों दुख दे रहे। तो लोगों ने पूछा आप साधु दुख देता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु तो दुख देता है, ये समझ आती है, पर साधु दुख देता है? बोले हाँ, लेकिन दोनों के दुख का अंतर क्या है? बिछरत एक प्राण हर नहीं, मिलत एक दुख दारुण है। एक बिछुड़ता है तब दुख होता है, एक आता है तब दुख होता है। असाधु आएगा तो दुख देगा, और साधु जाता है तो दुख देता है। कैसे? 9 दिन कथा के बाद जब जाएंगे तो कैसा लगेगा? समझी किसको दुख का बोला? संत के मिलन के बाद जब बिछोड़ा होता है तो वो दुख देता है। प्रेमी जब बिछड़ते हैं तब दुख होता है, और असाधु जब आता है, दुर्जन जब आता है तो दुख देता है। बिछरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जीवी बिन गाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरत की, जो सरित पावन पाठ की। करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरत की, जो सरित पावन पाठ की। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरत की, जो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगत भनित भल होई, सुजन मन आवनी भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। प्रभु सुजस संगति भनित भल होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रभु सुजस संगत भनित भल होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। प्रभु सुजस संगति भनित भल होई, सुजन मन भावनी भव अंग भूत मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरत की, जो सरित पावन पाठ की। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरत की, जो सरित पावन पाठ की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन। सपने हो सांची मोहि पर, जो हर गोरि पसाऊ। सपने
नहीं सांचे मोहि पर, जो हर गोय कसाओ। तो पुर हो कहूँ सब, आशा बनित प्रभाव। श्री राम जय राम, जय जय राम। 15 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदो अवध पुरी अति पावनी, बंदो अवध पुरी अति पावनी। हम तुलसी अवध को प्रणाम कर रहे हैं, अभी प्रणाम की होती कर रहे हैं। बंदो अवध पुरी अति पावनी, बंदो अवध पुरी अति पावनी। सरजऊ सरी कली कलुष नसावनी, सरजऊ सरी कली कलुष नसावनी। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन प्रभु न थोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले अब मैं उस अवधपुरी धाम को प्रणाम करता हूँ और अवधपुरी में रहने वाले समस्त नर नारियों को प्रणाम कर रहा हूँ, जिन पर रघुनाथ जी की प्रीति थोड़ी नहीं है, माने बहुत ज्यादा है। जिनके साथ राम जी का बहुत खास नहीं है। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर। उसके बाद देखो किसे प्रणाम कर रहे हैं, कल्पना से बाहर है। अब जिसको प्रणाम करने जा रहे हैं वो स्वामी कौन है? वो सिया निंदक अघ ओघन साए, लोक भी शोक बनाए बसाए। किसे प्रणाम कर रहे हैं? धोबी को प्रणाम कर रहे हैं, जिसने जानकी जी पर कलंक लगाया, जिसने सीता जी पर लांछन लगाया, तुलसी उसको प्रणाम करता है। बोले मैं ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ जिसने जानकी पर कलंक लगाया और राम जी ने उसको भी परम धाम पहुंचा दिया। कहां पर? बोले भगवान ने उस धोबी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ, उसे बड़ी गलानी हुई। प्रभु कृपा करो, बड़े कृपालु हैं आप, बोले चिंता मत करो, सब मेरी लीला है, तुम जाओ। जब भगवान ने लीला समिति और सभी अयोध्या वासियों को अपने धाम में पहुंचाया, सबको पहुंचाया, तो अंत में किसकी बारी आई? धोबी की। अब भगवान ने उसको रो पड़ा, बोले प्रभु मैं काबिल नहीं हूं। अरे चिंता मत करो, सब मेरी लीला है, तुम जाओ मेरे धाम में। आप विचार करो, वो रो रहा है, प्रभु मैं काबिल नहीं हूं, मैंने सबसे पवित्र नारी पर कलंक लगा दिया, जानकी अम्बा जो जगह जननी है, मैंने उस पर लांछन लगाया। राम मुस्कुरा रहे, आप क्यों चिंता करते हैं, तुम जाओ मेरे धाम। इतनी कृपालुता तुझ बिन कौन करेगा, इतने दयालुता कौन है महाराज। और कहते धोबी को पहुंचाया अपने धाम में, और जैसे चलने लगे वैकुंठ लोक में, तो वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर दिए। नहीं करो आप दयालु हो सकते हैं, लेकिन हम इसे क्षमा नहीं कर सकते। तो जिस लोक में गया उस लोक के द्वार बंद हो गए। अब सूर्य लोक में जाइए, तो सूर्य ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले नहीं रघुनाथ जी, जानकी हमारी कुलवधू और इसने जानकी पर लांछन लगाया कि हमारे लोक के काबिल नहीं। तो किसी भी देवताओं ने, किसी भी लोक ने उस धोबी को नहीं आने दिया।
और तब रघुनाथ जी का संकल्प किया कि मुझे तुम्हारा कल्याण करना है, तब राम उसके लिए ही अलग से साकेत धाम को प्रकट कर दिए। आप अपने परिवार सहित मेरे धाम पर जाकर सिया निंदक अग्नि ओघन साए, लोग भी शोक बनाई बसाए, लोग भी शोक बनाई बसाए। उस धोबी के लिए अलग से लोग बना दिए कि आप वहां जाकर रहो। बोले ऐसे धोबी को मैं प्रणाम करूं जिस पर राम इतनी कृपा कर रहे हैं। बंदौ कोशन ल्याने से प्राची, तीर्थ जासु सकल जग मांझी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो इसके आगे किसको प्रणाम कर रहे हो? बंदौ अवध भुआल सत्य, प्रेम जहि राम पद। विचरत दीन दयाल प्रिय, तम प्रेम इव पर धरे। महाराजा दशरथ जिनका इतना गुण प्रेम है रघुनाथ जी के साथ कि राम के वन गमन करते इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। इतना प्रेम। तो ऐसे अवध नरेश राजा दशरथ को मैं नमन करता। और उसके बाद प्रणवौ परिजन सहित विदे, जाहि राम पद दूर सहे। राजा जनक जिनका राम जी के प्रति बहुत खास है, मैं उस राजा जनक को भी प्रणाम करूंगा। और फिर उसके बाद प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, जासने मवन जाई राम चरण पंकज मन जासु, लुबर मधुपरियो तजई न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति रति विमल पताका, दंड समान पयो जस जाता। शेष सहस्त्र शिष जग कारण, जो अवतरयो भूमि भरतारण। सदा सुसानु कुल रहो पर, कृपा सिंधु सो निगरी गुणा करे। रिपु सुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। चारों भाइयों को प्रणाम किया। प्रथम भरत जी, और भरत के बाद फिर लक्ष्मण जी को, और फिर रिपुसुदन राम जी को, रिपुसुदन शत्रुघ्न। और उनको प्रणाम करने के बाद वे किसको प्रणाम कर रहे हैं? हनुमान जी। महावीर बिनमो हनुमान, राम जास जस आप बखाना। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासो जस आप बखाना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस राम दूत अतुल
ललित बलधामा अंजनी पुत्र बलवन पावक ज्ञान घन प्रणवयो पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान घन प्रणवयो पवन कुमार बसहि राम सर चाप धरे दास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे दास हृदय आगार रघुपति चरण उपासक देते खग मृग सुर नर असुर समेत बंदो पद सरोज सब घेरे जे बिनु काम राम की प्रणाम। प्रणाम करते क्या झुकाव, ये हमारी भारत की संस्कृति है। या शुरू से प्रणाम करना सिखाया जाता है, केवल व्यक्तियों को नहीं कि ये दादा दादी नाना नानी ये बड़े हैं ताया ताई है इनको प्रणाम करो, हमने किया। केवल व्यक्तियों को नहीं, पर्वतों के सामने में झुकना सिखाया, वृक्षों के सामने झुकना सिखाया, पीपल देवता वट देवता तो इनको प्रणाम करो, हमने किया। नदियों के सामने झुकना सिखाया, गंगा मैया यमुना महारानी मैंने प्रणाम किया। किस लिए? या विशेषता किस चीज की है? प्रणाम माने झुकना। सर झुके कि नहीं झुके, आप झुकने चाहिए। जितना तुम झुके उतना विनम्रता आएगी, क्योंकि झुकाव का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? वो आपके अहम को तोड़ता है। आपके झुकने का अर्थ अहम गया, हम गया। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं जिसके सामने झुको वो व्यक्ति काबिल ही ना हो तो होता है ना। कई बार ऐसा भी समय आता है कि इसको प्रणाम करो, अब मन नहीं उसको प्रणाम करने, उसका व्यक्तित्व हमें पता कैसा, उसकी प्रकृति कैसी हमें पता, उसमें ऐसा एक भी गुण नहीं कि हम उसके सामने झुकें। और कई बार व्यवहारिक रूप में सामाजिक रिश्तों में भी हमें कई बार झुकना पड़ता है ना, होता है कई बार ऐसा। बड़े कहते इसको प्रणाम करो, अब दिल तो नहीं प्रणाम तो क्या करें, होता है ना। कई बार ऐसी दुविधा आती है, तो ये क्वेश्चन भी मन में आता है। वो कहते उसको करो, और हम जानते हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसे, उसकी प्रकृति कैसी, उसका स्वभाव कैसे, मन नहीं करता प्रणाम, तो फिर क्या करें? अगर कभी ऐसा प्रश्न मन में आए कि जिसके सामने झुक रहे हो, अब मन कहे मन नहीं है अब इसके सामने झुकने का, तो क्या करें? तो एक बात ध्यान रखो, आप किसके सामने झुक रहे हो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप झुक रहे हो ये महत्वपूर्ण है। आप किसके सामने झुक रहे हो ये बात महत्वपूर्ण है ही नहीं, आप झुक रहे हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मंदिर में जाओ, वहां पर भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है, उसके सामने झुकना है। मस्जिद में जाओ, विग्रह नहीं है, मूर्त नहीं है, और झुकना तो वहां भी है। इंपॉर्टेंस किस? गुरुद्वारे जाओ, मूर्त नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, झुकना तो वहां भी है, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी है? आपके झुकाव की। जितना आप झुकोगे उतनी विनम्रता आएगी, उतना अहम टूटेगा, और जितना अहम टूटेगा विनम्रता आएगी, उतना परमात्मा बरसेगा। फिर आपको एक स्थान पर नहीं, घट घट में उसी का दर्शन होगा। इसलिए थोड़ा उसको समझ लो। या ये सबसे अद्भुत ग्रंथ है। कल भी इतना मंगलाचरण है यहाँ पर, हर कांड में गोस्वामी मंगलाचरण करते। बाकी संत महात्माओं ने तो अपने ग्रंथ की शुरुआत में ही मंगलाचरण किया, और यहाँ तो जो कांड का प्रारंभ होता है वहीं पर गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। अभी प्रणाम देखो, प्रणाम चल रहे हैं। किन किन को प्रणाम करते हैं? पूरे अयोध्या के लोगों को, नर नारियों को, समस्त भाइयों को, असुरों तक को प्रणाम करते हैं। विनम्रता, इतनी सादगी। और फिर मानस लिख रहे हैं, लेकिन बोले मैं काबिल नहीं हूं। तुलसी तुलसी सब कहे, और तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की,
ते बन गए तुलसीदास। बोले मुझ में ऐसी काबिलियत नहीं है, ये तो रघुनाथ जी की कृपा है, वो कर रहे हैं। इतनी विनम्र भाव, इसलिए प्रथम ग्रंथ की शुरुआत नहीं वो कह रहे, पहले थोड़ा झुकना सीखो। जब आप आओ तो पहले क्या करते, प्रणाम। ये तो कला सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपकी जीवन की भक्ति के मार्ग पर शुरुआत ही प्रणाम से। ये प्रणाम करने की कला आ गई। आप भगवान के सामने जाकर खड़े हो, हाथ जोड़कर सर झुका लिए। सर के झुकाने का नाम प्रार्थना नहीं होता, खुद के झुक जाने का नाम ही प्रार्थना। सर तो हमारे बहुत झुक जाते हैं, पर हम नहीं झुक पाते। जैसे किसी के सामने झुको, एक साधारण व्यक्ति के सामने भी आप झुक रहे हैं तो थोड़ी विनम्रता वहां पर होगी। वो विनम्रता बड़ी काम की है। वो विनम्रता आपको कहीं और लेकर जा रही है। एक अद्भुत प्रकृति आपके अंदर जो पैदा करती है वो झुकाव। और इसके बाद कौन रह गया प्रणाम करने को भी, जिसको गोस्वामी ने प्रणाम नहीं किया? कौन? अब देखो, जनक सुता जग जननी जानकी। ये जो छुपाई है ये मानस की गायत्री कही जाती है। हर लोगों को गायत्री का मंत्रोच्चारण करने की आज्ञा है, तो वो लोग रेगुलर इसका पाठ कर सकते हैं। इसका जाप करने से भी उसी गायत्री का फल मिलेगा। ये सहज है, सरल है। ये जानकी अम्बा को कहा जा रहा है, ये मानस गायत्री है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतसिय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जास कृपा निर्मलमति पावो। जिनके श्री चरणों का चिंतन करने से मन निर्मल हो जाता है। जानकी जी का, क्योंकि जानकी जी बड़ी सौम्य है, किशोरी जी बड़ी सौम्य है, बड़ी सौम्य। उनका स्मरण करने मात्र से मन की दुविधाओं ध्वस्त होके मन प्रकृति निर्मल पावन हो जाती है। मैं ऐसी ही जानकी अम्बा को प्रणाम करता हूँ। फिर आगे गोस्वामी जी ने नाम की महिमा को उठाई है। राम नाम मणि दीप धर। काफी लंबी चौड़ी व्याख्या नाम की है। नाम की थोड़ी प्रकरण करके तो उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करें। अभी नाम की महिमा ना। राम नाम मणि दीप धर। अब कमरे के अंदर भी अंधकार है और बाहर भी अंधकार है, तो क्या करोगे? आपने एक दिया जलाया और देली पर रख दिया, तो देली पर रखने से क्या होगा? उसके अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। उसी सूत्र में गोस्वामी कह रहे हैं, दोहा नंबर 21। राम नाम मणि दीप धर, जिह दे हरि द्वार। तुलसी